विधानसभा के उम्मीदवार है आप, क्या कहेंगे? अचानक जो फैसला लिया आपने विधानसभा की उम्मीदवारी का, क्या सोचते हुए आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए? सबसे पहले तो मैं जनता को सलाम करूंगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम जनता का शुक्रिया अदा करूंगा और आप न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया कि हमारी न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद ये है इलेक्शन लड़ने का। हाल ही में हमारे भाई का इंतकाल हुआ, तैयारी की। किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम जो है तो अभी देखो, जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जो है तो कोई पानी के लिए लड़ रहा, कोई जो है तो रोड के लिए लड़ रहा, फिर भी अपने पास 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो हम ये मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे मदरसे बने और मुसलमानों को जितनी हो सके उतनी फैसिलिटी मिल सके। अब्दुल अजीम इनकलाब के नाम बहुत बड़ा चेहरा है, उनका इंतकाल हो चुका है। आज आप उनके जगह ले रहे हैं। उन्होंने कैसे कैसे काम किए कौम और मिलत के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी औरंगाबाद जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अब्दुल अजीम की कोई पोस्ट ना होते हुए भी अब्दुल अजीम ने वो काम किए जो खासदार नहीं करे, जो आमदार नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने वो काम करे। हमने पिछले टाइम जो है तो खासदार चंद्रकांत खैरे को हमने 15 साल दिया, उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब को 5 साल दिया, उसके बाद में फिर इम्तियाज जलील साहब को 5 साल दिया, काम दिया। अतुल सावे 10 साल काम किए उन्होंने। तो ये काम मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छे काम हो, मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए तो कुछ ना कुछ अच्छे काम हो बोल के हमने उम्मीदवारी दाखिल की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आ सकते हैं जीत कर? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं आ सकते, जनता हमारे साथ में है। और हमने जनता से पहले ये राय ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह भैया के कहने के ऊपर जनता ने हमें साथ भी दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फॉर्म भरिए, इंशाअल्लाह हम आपको कामयाब करके दिखाएंगे। आपका नाम, आपकी निशानी और मतलब जनता का आह्वान क्या करेंगे? मेरा नाम है शेख सद्दाम, मैं अब्दुल अजीम इनकलाब का छोटा भाई हूँ। मेरी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी और बटन नंबर 25 है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे के जिताने की कोशिश करें। शेख अब्दुल अजीम इनकलाब जो जाना माना चेहरा है, पहचाने जाते हैं। उन्होंने हज हाउस के लिए उपोषण किया था, हज हाउस खुला किया जाए बोलकर। पूरे शहर ने देखा उनका काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में शहर में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, कहीं आपके खड़े रहने से वोटों का बंटवारा तो नहीं होगा? और ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा होगा तो आपकी सीट कैसे आएगी? क्या आपका मानना है इस बारे में? देखो, वोट का तो बंटवारा तो आप हम ये सोचते हैं कि अभी तो खड़े रहने का सब अधिकार सबको है। हमारे खड़े रहने से, किसी और के खड़े रहने से ये वोट कटने का तो अब ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हम खड़े, सबको अल्लाह ने और संविधान में लिखा गया है कि सबको अधिकार है वोट देने का और खड़े रहने का। ठीक है, उस पे काम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत के आते, जनता हमें साथ दे। हम यही बार बार अपील करते हैं कि हमें हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं कि हमें वोट दे, हमारे भैया को कामयाब करे और उनके रूह को कामयाब करे। हम यही बोल के, हम जो आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत के आते हैं तो हम बोल के नहीं बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बोलने वाला इंसान काम नहीं करता और जो बोलता है, जो नहीं बोलता है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह भैया ने ऐसे काम करके गए हुए हैं ना कि उन्होंने पहले तो हज हाउस के लिए काम किया, 10 दिन भूख हड़ताल पे रहे। अवाम ने देखा भी, जनता ने देखा भी, घाटी के अंदर उनको 10 दिन के बाद जबरदस्ती उठाकर लेके गया था, लाठीचार्ज किया गया था। और उसके बाद में कई ऐसे काम है भैया के, पोस्ट ऑफिस के लिए भैया ने काम किया और इमाम और मुअज्जम के लिए भैया ने काम किया। और इसके अलावा लेडीज के जो इलेक्शन कार्ड बनते हैं उसके लिए काम किया, राशन कार्ड बनते हैं उसके लिए काम किया। भैया के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे काम थे कि जितने काम गिनाए उतने कम है। और औरंगाबाद की अच्छे से भैया को पहचान थी और जनता उनको बहुत लाइक करती थी। तो हम यही अपील करते हैं बार बार कि भैया की कामयाबी के लिए जो है तो वोट करिए। हमारी निशानी है अलमारी, बटन नंबर 25 है।
आने वाली 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। हज हाउस के मेमोरियल हॉल को आप उनका नाम देना चाहते थे, तो उसके पीछे क्या मकसद? देखिए, भैया ने मेहनत की है तो उनको तो फल मिलना चाहिए। जीते जी फल नहीं मिला है तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि उनके खबर में जाने के बाद तो भी उनको फल मिले, कि उनका नाम जो है तो हज हाउस के ऊपर लगना चाहिए। अब्दुल अजीम का जो सोच थी, जो उनका काम था, क्या आप उन्हीं नक्शे कदम पे चलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भैया की सोच थी इंशाल्लाह हम वैसे ही काम करेंगे। और भैया की तड़प इतनी थी उम्मत के लिए, हमने जो फैसला लिया, ये फैसला हमने इसलिए लिया कि भैया की उम्मत को हम उम्मत की भैया की जो तड़प थी उसको हम आगे लेके जाएंगे। कि भैया ने ये सोचा है कि यार मेरी उम्मत कहीं ना कहीं खाली ना हो जाए, बल्कि हम वो चीज को आगे लेके जाएंगे, कंटिन्यू इंशाल्लाह वो काम करेंगे। अगरचे हम आमदार न बनते अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से, अगर हम आमदार नहीं बनते तो इंशाल्लाह जो भी आमदार अगर बनता है तो हम उसके पास एक धरना डालेंगे, एक आंदोलन डालेंगे, और हमने जो वादे किए हैं इंशाल्लाह ताला हम उसके पास जाएंगे। आमदार बनने के बाद जो भी आमदार बनता है तो उसको बोलेंगे कि आपको जनता ने जिता कर लाया है, हमें जो है तो स्कूल चाहिए मुस्लिम के लिए, और उसके बाद में जो है तो अच्छे मदरसे चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, और मुसलमानों को फैसिलिटी चाहिए। फक्त मुसलमानांसाठी काम करणार आहे? हम जो है तो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, हम हर किसी के भी लिए काम करते, क्योंकि भैया के पास जो शख्स आते थे, गैर मुस्लिम भी आते थे और हिंदू भाई भी आते थे हमारे, और दलित भाई भी आते थे। तो हम भी एक ऐसी जो है तो भैया की पोस्ट को लेके आगे काम करेंगे, हर किसी का भी काम करेंगे हम इंशाल्लाह। जैसे अब्दुल अजीम खादर के टाइम पे जब इलेक्शन में खड़े थे तो अफसर खान को सपोर्ट किए थे, तो अभी आप किसको सपोर्ट करेंगे या लड़ेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी लड़ने की है। अभी हम इस विषय पे आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमें तो लड़ना है और भैया की ख्वाहिश को पूरी करना। अफसर खान को सपोर्ट कर दिए थे जाते। हाँ, करे थे ना, अब्दुल अजीम इनकलाब ने सपोर्ट करे थे अफसर साहब को, लेकिन हम अभी इस विषय पे आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमें लड़ना है, भैया की ख्वाहिश को पूरी करना है। आप भैया की वीडियो देखो कि भैया ने बताया था कि मुझे आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ना है और जनता का साथ देना है, और इंशाल्लाह हम भी जनता का आगे साथ देते रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 20 तारीख के रोज वोटिंग है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, आने वाली 20 तारीख को हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कम से कम हमारे भैया की सूरत को देख के हमें वोट करिए। हमारी निशानी है अलमारी। आने वाली 20 तारीख को आप भरपूर वोट करिए। हमारा बटन नंबर 25 है।